मुल्क में मामूल से कम बारिशें, खुश्क साली दस्तक देने लगी। महकमा मौसमियात के खुश्क साली मॉनिटरिंग सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक मामूल से 40% कम बारिश हुई। सिंध बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों और पंजाब के मैदानी इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। तरबेला और मंगला डैम्स में जखीरा शुदा पानी की शदीद किल्लत है। मुख्तलिफ दरियाओं में पानी इंतहाई निचली सतह पर बह रहा है। सिंध में 62%, बलूचिस्तान 52% और पंजाब में 38% कम बारिश हुई। दादू, थरपारकर, ठट्ठा, कराची, बदीन, हैदराबाद, लाड़काना, सखर खुश्क साली की जद में है। गवादर, कीश, लसबेला, पंजगोर, आवारान और चागी भी खुश्क साली से मुतासर हैं। बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खान भी खुश्क साली से मुतासरा शहरों में शामिल। बढ़ते दर्जा हरारत की वजह से खुश्क साली में इजाफे का इम्कान है। दरियाए सिंध जगह जगह से सूख गया। 3 बड़ी नहरें मुकम्मल बंद। कराची को पानी फराहम करने वाली केंझर झील को 47% पानी की कमी का सामना। मंशर झील में 52% और नई गाज डैम को 71% पानी की कमी का सामना है। सिंध भर में 62% बारिशें कम होने से पानी का शदीद बहरान। महकमे मौसमियात ने घोटकी, सखर, लाड़काना, नौशहर फेरोज, जैकबाबाद, सांगढ़ समेत 15 अजला को कहत ज़दा करार दे दिया। महकमा आपाशी सिंध के मुताबिक तरबेला डैम से पानी के अखराज सिर्फ 15,900 क्यूसेक रह गया। गुड्डू के मकाम पर पानी के अखराज सिर्फ 18,570 रह गया। पानी की शदीद किल्लत के बाद न्यू फुलेली और ओल्ड पिनियारी वाह में 100% पानी की कमी डिक्लेयर। पेगारी, सिंध फीडर, रेनी केनाल, राइस केनाल को बंद कर दिया गया। पट फीडर में 62%, अकरम वाह में 64%, दादू केनाल में 87% कमी रिकॉर्ड हुई। विफाक के 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में मुजाहिरे। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने शहर शहर रैलियां निकाल कर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हैदराबाद, खैरपुर, जैकबाबाद, नवाबशाह, ठट्टा और दीगर शहरों में कारकुन सड़कों पर निकल आए। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो की क़यादत में ठट्टा के दोख दरिया खान पुल तक रैली निकाली गई। कारकुनों ने धरना देकर रोड ब्लॉक कर दिया। कारकुनों से खिताब में निसार खोड़ो ने कहा, 4 अप्रैल को आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो अपना लाहा अमल देंगे। नहरों का मुतनाज़ मंसूबा सिंध और पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी ने तहरीक चलाकर कालाबाग डैम मुस्तरद कराया। अब तहरीक के जरिए 6 नहरों का मंसूबा खत्म कराएंगे। अगर बिलावल भुट्टो साहब कान से पकड़ के पीटीआई को ला सकते हैं तो ले आए। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, कई दफा करके देख ली, वो खुद भाग जाते हैं। हम पंजाब हैं, हम बड़े भाई हैं, तो हम छोटे भाइयों की बहुत सारी बातों को लेट गो कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। सिंध का पानी कभी पंजाब ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना उसको तरफ देख सकता है। पंजाब सिंध का पानी ना पी सकता है, ना खा सकता है, ना देख सकता है। सिंध वाले बहन भाई जज्बाती हैं। पंजाब बड़ा भाई है, इसलिए छोटे भाई की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का लाहौर में तकरीर से खिताब। कहा, मुल्क में पानी मौजूद ही नहीं। पानी की किल्लत पर वार्निंग भी जारी हुई है। पानी की मैनेजमेंट पर कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। अज़मा बुखारी मजीद बोली, पीटीआई वाले हमारी दरख्वास्त पर भाग जाते हैं। बिलावल भुट्टो पीटीआई को कौमी मफाद के लिए अगर कान से पकड़ कर ला सकते हैं तो शौक से लाएं। आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर सिविल अस्करी क़यादत और अवाम का इजहार अफसोस। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की वालिदा गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गई। सदर ममलकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। अपने पैगाम में कहा, सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक का भी गहरे दुख का इजहार। कहा, दुख की घड़ी में जनरल सईद आसिम मुनीर के साथ है। विफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, मोहसिन नकवी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, एहसन इकबाल का भी इजहार अफसोस। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी, वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और दीगर वज़रा ने भी जनरल सईद आसिम मुनीर की वालिदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का भी सिपा सालार की वालिदा माजिदा की वफ़ात पर दुख का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने भी मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का भी गहरे रंज का इजहार। 92 मीडिया ग्रुप का भी आर्मी चीफ से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अल्लाह करीम मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के बाद बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर वकला की बानी चेयरमैन से मुलाकात। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीवी से उनकी बेटी और भाभी की मुलाकात भी हुई। बानी पीटीआई की 3 बहनों को मुलाकात की इजाज़त न मिली। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि बहनों की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। बानी चेयरमैन को मुलाकातों के हवाले से अदालती कार्रवाई बारे बताया। जेल में कुछ मुलाकातें ऊपर से कराई जा रही हैं। बानी को बताया है इससे पार्टी डिसिप्लिन खराब होता है। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान बोली, हमें 2.5 घंटे तक जेल के अंदर बिठा कर रखा गया। अदालती हुक्म के बावजूद फहरिस्त के मुताबिक मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई? जेल इंतजामिया ने पैगाम दिया है ईद की छुट्टियों में मुलाकात नहीं होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती में ताखीर पर पीटीआई अदालत पहुंच गई। उमर अयूब और शिबली फराज का इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू, केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। पीटीआई रहनुमाओं ने दरखास्त पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलूचिस्तान से मेंबर अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं। उनकी तैनाती में ताखीर आइन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। अदालत स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी तश्कील देकर अरकान कौमी असम्बली के नाम देने की हिदायत करे। दरखास्त में इस्तदा। वफाकी वज़ारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अफ़गान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ारत दाखिला के फ़ॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल का सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखा कि फ़ॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल गैर मुल्कियों से मुताल्लिक डैशबोर्ड को अपडेट कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेर तालीम तमाम अफ़गान तलबा का डाटा 27 मार्च तक इरसाल किया जाए। OGDCL ने रेकोडेक में 62 करोड़ 70 लाख डॉलर सरमायाकारी की तस्दीक कर दी। OGDCL की रेकोडेक फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल। OGDCL का 5.6 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट में 8.33% शेयर होगा। बोर्ड ने रेकोडेक के लिए फाइनेंसिंग इंतजामात की मंजूरी दे दी। रेकोडेक प्रोजेक्ट से 13.1 मिलियन टन तांबा और 17.9 मिलियन आउंस सोना हासिल होने की तवक्को है। प्रोजेक्ट के पहले मरहले में 2028 से सालाना 45 मिलियन टन प्रोसेसिंग शुरू होगी। दूसरे मरहले में प्रोसेसिंग की सलाहियत 90 मिलियन टन सालाना तक बढ़ाई जाएगी। रेकोडेक फिजिबिलिटी स्टडी के ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में OGDCL के शेयर्स 2.7% बढ़ गए। नेट मीटरिंग सारिफिन के मुआहदे की मुद्दत 5 साल तक महदूद करने का फैसला। मुद्दत महदूद होने से बाय बैक रेट्स में वक्तन फवक्तन तब्दील होंगे। नेट मीटरिंग का बाय बैक रेट 10 रुपये फ़ी यूनिट करने की पॉलिसी हिदायत इरसाल कर दी गई। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक नए मैकेनिज्म के तहत नेपरा मुस्तकबिल में बाय बैक रेट्स पर वक्तन फवक्तन नजरसानी कर सकेगा। नेट मीटरिंग के हवाले से बिलिंग के तरीक़ाकार को भी अपडेट किया जाएगा। बरामदा यूनिट्स मंजूर शुदा खरीदारी निर्ख पर खरीदे जाने की हिकमत अमली मुतवक्के। दरामद यूनिट्स माहाना बिलिंग साइकिल में पीक और ऑफ पीक रेट के मुताबिक किए जाने का इम्कान। नेपरा जदीद इन्वर्टर मयारात को कानूनी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में शामिल करेगा। गंदम के काश्तकारों के लिए 1000 मुफ्त ट्रैक्टर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने डिजिटल कुरानदाजी कर दी। गंदम उगाओ मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावलनगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। वज़ीर आला पंजाब ने खुद फ़ोन करके मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। मरीम नवाज रमा सीजन में गंदम की अच्छी फसल के लिए पुरुमीद है। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में रमा साल 5.5 लाख एकड़ अराजी पर गंदम काश्त की गई है। ट्रंप इंतजामिया की नाहली अमरीकी फ़ौज के खुफिया मंसूबे ग्रुप चैट में लीक हो गए। दी अटलांटिक के सहाफ़ी जेफरी गोल्डबर्ग का कहना है 15 मार्च को हौसियों के ठिकानों पर अमरीकी बमबारी का इल्म पहले ही हो गया था। वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ की तरफ से ग्रुप में जंगी मंसूबा शेयर किया गया। पैगाम में हथियारों के पैकेजेस, अहदाफ और वक्त के बारे में मालूमात शामिल थी। यकीन नहीं था कौमी सलामती के मुशीर इतने लापरवाह होंगे। व्हाइट हाउस ने काबीना अरकान की जानिब से सिक्योरिटी खिलाफ वर्जी की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस का कहना है अरकान ने खुफिया ग्रुप में गलती से सहाफ़ी को शामिल कर लिया। सीनियर अमरीकी हुकाम ग्रुप में हौसियों पर हमले के मंसूबे पर बात कर रहे थे। अमरीकी नायब सदर ने ग्रुप चैट में यूरोप को तनकीद का निशाना बनाया था। जेडी वेंस ने यमन के हौसियों पर अमरीकी हमलों को गलती करार दिया। अमरीकी सदर ट्रंप खुफिया ग्रुप चैट लीक होने के मामले से लाइल्म निकले।
गजा पर इसराइली बर्बरियत से एक हफ्ते में 270 बच्चे शहीद हो गए। इसराइल के गजा, शाम और लबनान पर वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी। गजा में 24 घंटे में 7 बच्चों समेत 23 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से शहदा की तादाद 50,144 हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल के शाम के इलाके दरा के करीब हमले में 5 अफराद शहीद हुए। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर को शहीद करने का दावा। दूसरी तरफ यहूदी आबादकारों ने हमला करके फलस्तीनी फिल्म डायरेक्टर को जख्मी कर दिया। इसराइली फौज ने हमदान बिलाल को हिरासत में ले लिया। हमदान बिलाल की दस्तावेजी फिल्म नो अदर लैंड ने ऑस्कर अवार्ड जीता है। मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की के 55 सूबों में एहतजाज। इस्तांबुल और अंकारा में कशीदगी, पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। तलिबान ने एहतजाजन क्लासेस का बॉयकॉट किया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस गुज़िश्ता 5 दिनों में 1133 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर चुकी है। इमाम ओगलू बदउनवानी और दहशतगर्दों के इल्ज़ाम में जेल के अंदर कैद हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपोजिशन पर पुरतशद्दुद तहरीक को हवा देने का इल्ज़ाम लगा दिया। जर्मनी, यूनान, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक के इमाम ओगलू की गिरफ्तारी की मजम्मत। फ्रांसीसी वजारत खारजा ने इक़दाम को जमहूरियत पर संगीन हमला करार दिया। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि तुर्की को जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ का मुज़ाहरा करना होगा। 3 दिन बाद सूरज की रोशनी मांद पड़ जाएगी। रमा साल का पहला जज़वी सूरज ग्रहण 29 मार्च को होगा। जज़वी सूरज ग्रहण यूरोप, एशिया, अमेरिका और बहरे औक़यानूस के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा। पाकिस्तान और भारत में इसे देखना मुमकिन नहीं होगा।